नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। फाइनली दोस्तों, लंबे समय का इंतजार अब समाप्त हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट दिसंबर परीक्षा 2022 जनवरी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दिया गया है। आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की दिनांक में ही इसे प्रकाशित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि से लेकर एग्जाम का शेड्यूल क्या है, साथ ही साथ जो है कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, कितना शुल्क लगेगा, सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम आप सभी को डिस्कस करके बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप सीटेट दिसंबर परीक्षा 2022 जनवरी 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दिया है तो SRR पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित चाक्षुष का ये बुक आप मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं, जिसमें आप सभी को नए पैटर्न और सिलेबस पर आधारित 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। तो आप जो है इसे मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो है संस्कृत विषय सहित आप सभी को यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टडी गाइड है जहाँ पर आप सभी को संस्कृत का नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप सभी को संस्कृत विषय सहित जो है स्टडी गाइड आप सभी को मिलने वाला है। तो इसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिए। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज के दिनांक में प्रकाशित किया गया है। सीटेट का जो है 16वें संस्करण का परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी। इससे पहले भी ऑनलाइन मोड में ही आयोजित करवाई गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे अब जो है फिर से ऑफलाइन ही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अब जो है ऑनलाइन मोड में ही आयोजित करवाई जाएगी, जैसे कि इससे पहले आयोजित करवाई गई थी। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन जो लिया जाएगा, जो पाठ्यक्रम इससे पहले था वही पाठ्यक्रम रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और आप 24 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क भुगतान जो है आप 25 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो सीटेट दिसंबर परीक्षा 2022 जनवरी 2023 के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद अब आप सभी जो है अपने आप को सीटेट परीक्षा के लिए झोंक दीजिए। मतलब कि अब आपका लक्ष्य बस एक ही होना चाहिए कि सीटेट दिसंबर परीक्षा 2022 जनवरी 2023 को टारगेट करना है और इसे निकालना है। तो आप सभी के पास अब समय बहुत कम बच गया है, तो तैयारी को बेहतर करने के लिए अब आपको कोई और लक्ष्य दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है आपको कितना शुल्क भुगतान करना होगा। बात करेंगे पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक आप आवेदन करते हैं तो सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपया लगेगा। इसके अलावा अगर आप दोनों पेपर का आवेदन करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक का, तब आपको जो है 1200 रुपया देना होगा जनरल और ओबीसी को। इसके अलावा बात करते हैं पेपर 1 अगर SC ST या विकलांग कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 500 रुपया देना होगा। अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 600 रुपया देना होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गया। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक देंगे तो आपको ये देना होगा शुल्क, और अगर दोनों आवेदन करते हैं तो आपको ये शुल्क भरना होगा ऑनलाइन आवेदन के शुल्क के रूप में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सीटेट दिसंबर परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है गूगल में koshi-study.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है koshi-study.com। आपका पेज खुल जाएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे सीटेट दिसंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जो है हिंदी में सारी जानकारी जो है आसान शब्दों में दी गई है। आपको इस लिंक को ओपन करना है और नीचे आप सभी को आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी आप सभी को मिल रही है। इसके अलावा आप सभी योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि प्राइमरी स्टेज यानी कि 1 to 5 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले NCT का नोटिस आया था जिसमें कि बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था, तो वो चीज़ें भी हम आप सभी को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम अगर आपका जो है 50% अंक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण है या फिर अपियरिंग है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप जो है DLED कोर्स में सेकेंड ईयर में अपियरिंग है या फिर सेकेंड ईयर आपका क्लियर हो गया है और इंटर में आपका 50% अंक है, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट में आपका 45% अंक है और एनसीटी 2022 के मानदंडों के अनुसार 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएड जो होता है उसमें उत्तीर्ण है या फिर आप अंतिम वर्ष में अपियरिंग है तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे भी देखेंगे सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटर में आपका 50% अंक है और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आप नामांकन लिए हुए हैं और अंतिम वर्ष उत्तीर्ण है या फिर अंतिम वर्ष में अपियरिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये बीएलएड होता है, एक डीएलएड होता है जो कि आपका इंटर लेवल हो गया और ये बीएलएड होता है जो कि स्नातक लेवल हो गया। तो इसमें अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं और अंतिम वर्ष में हैं, अपियरिंग है या पास आउट हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप इंटर 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ जो है 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स जो विशेष शिक्षा होता है, स्पेशल डीएलएड होता है, अंतिम वर्ष में है या अपियरिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो बीएलएड होता है ये इंटर के बाद होता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको स्नातक करना है तभी आपका ये होगा। दोस्तों ये 4 वर्षीय है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसी तरीके से ये बीएलएड है जो कि आपका ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्नातक या स्नातक स्तरीय कोर्स में 50% अंक के साथ बीएड किया हुआ है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें यहाँ पर देखेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल, यानी कि अगर आप बीएड किए हुए हैं और आपका जो है ग्रेजुएशन में जो है 50% अंक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्राथमिक स्तर में नियुक्त होने के लिए। बशर्ते यहाँ पर जो है आपको शिक्षक के रूप में जब आप नियुक्त होते हैं तो नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एनसीटी मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि 1 to 5 में अगर आप ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन और बीएड करके 1 to 5 में आते हैं तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तभी जो आपका डीएलएड के समतुल्य होगा आपका बीएड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करेंगे कि जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए ही हैं या फिर ले रहे हैं तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें हम आप सभी को आगे बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं जो स्टूडेंट 6 to 8 के लिए क्लास 6 to 8 यानी कि सेकेंडरी स्टेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आपका तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड हो, स्पेशल डीएलएड हो या डीएड हो। अगर आप उसके अंतिम वर्ष में हैं या अंतिम वर्ष उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्नातक 50% अंक के साथ क्लियर किए हुए हैं और 1 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, स्नातक स्तरीय बीएड किए हुए हैं या अपियरिंग हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। चूँकि जो है यहाँ पर 1 वर्षीय बीएड भी चलता है कहीं कहीं, तो यहाँ पर उसको भी यहाँ पर लिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर स्नातक में 50% अंक के साथ आप 1 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, जिसका आप सभी देखेंगे एनसीटी मानदंडों के अनुसार 1 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, बैचलर यहाँ पर होगा बैचलर इन एजुकेशन में उत्तीर्ण है या अपियरिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है इंटर पास आउट हैं 50% अंक के साथ और 4 वर्षीय बीएलएड किए हुए हैं जो आपको प्राइमरी स्टेज में बताए हैं, वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटर के साथ साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स किए हुए हैं या बीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो है फाइनल ईयर या फिर अपियरिंग होना चाहिए लास्ट ईयर में या पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी देखेंगे 50% अंकों के साथ इंटर पास हैं आप और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी कोर्स जो होता है, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्नातक में अगर आप जो है 50% अंकों के साथ 1 वर्षीय स्पेशल बीएड किए हुए हैं या अपियरिंग हैं तो आप जो है यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 के लिए। तो ये चीज़ें हम आप सभी को बताएं 1 to 5 के लिए और आपको 6 to 8 के लिए बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो आप सभी का कमेंट है कि जो अभी हाल फिलहाल में एनसीटी का जो नोटिस आया है वो नोटिस कहता है कि अगर आप जो है प्राइमरी एजुकेशन कोर्स में या फिर कहे तो स्नातक लेवल का जो एजुकेशन कोर्स है तो अगर आप उसमें जो है एडमिशन लिए हुए हैं, बीएड या डीएलएड किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर आप उसमें एडमिशन ले लिए हैं और सीटेट पास कर जाते हैं तो आपका सीटेट जो है वैलिड होगा।
इससे पहले जो है 2 माह पहले इसका एनसीटी द्वारा जो है नोटिस आ चुका है, क्लियरिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पर मिल चुके होंगे, हम भी आप सभी को अपडेट किए थे। तो अगर आपका जो है आवेदन की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों? अंतिम तिथि है 24 नवंबर। 24 नवंबर से पहले अगर आप नामांकन ले लेते हैं और सीटेट का फॉर्म भर देते हैं और आप सीटेट उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका सीटेट वैलिड होगा, जो एनसीटी का नोटिस कहता है। और इससे पहले जो नोटिस आया हुआ है, नोटिस में साफ साफ ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले यानी कि नोटिस जारी होने से पहले भी जो स्टूडेंट अपियरिंग होकर के सीटेट का फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिए थे और पास आउट हो गए हैं तो उसका सीटेट वैलिड होगा, चाहे 2 साल पहले पास आउट हुए हों या 3 साल पहले, या नोटिस जारी होने के बाद जो पास आउट होंगे वो भी वैलिड होंगे, ऐसा एनसीटी का नोटिस कहता है। इसलिए दोस्तों एनसीटी के नोटिस के अनुसार आप सभी अगर एडमिशन ले लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तो आप सीटेट का फॉर्म भरिए और जैसे ही आपका सीटेट क्लियर होता है तो आपका सीटेट जो है वैलिड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे हम आपको उस पर जो है अलग से वीडियो ला दें। तो आप सभी जो है koshi-study.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आप सभी को हिंदी में सारी जानकारी जो है A to Z जानकारी आप सभी को बताई गई है, तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। और ये जो आपको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं ये जो है दोस्तों सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था पिछले वर्ष, वहीं से जो है A to Z हूबहू आप सभी को बताए हैं। और इससे पहले जो नोटिस आया हुआ है एनसीटी का, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर हम वीडियो बना करके बताए हुए हैं। अगर आप अपियरिंग हैं, एडमिशन लिए हैं, नामांकन हो चुका है तो आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो एलिजिबल होंगे। तो उस नोटिस का वीडियो देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।